हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 6 की एंडिंग में हमने देखा था जो स्पेल टिया ने कास्ट किया था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मीटियोर बार्सिनिया पर गिरने लगता है। उस मीटियोर को देखकर टिया बहुत चौंक जाती है और बोलती है, क्या ये कितना बड़ा मीटियोर, ये मैंने कैसे किया? और उससे भी ज़्यादा, अगर इतना बड़ा मीटियोर बार्सिनिया पर गिरेगा तो क्या होगा बार्सिनिया का? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी उस मीटियोर को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीटियोर बार्सिनिया पर गिर चुका है। उसकी गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट वहाँ से निकलती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आसपास के घर टूटने लगते हैं। ये सब होते हुए एमसी और टिया माउंटेन के क्लिफ से बार्सिनिया को देख रहे थे। जहाँ पर मीटियोर गिरा था वहाँ से बहुत सारी लाइट और बहुत सारा धुआं निकल रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बुरी तरह से जल जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर के साथ जितने भी घर उसके आसपास थे वो सभी भी जल जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस मीटियोर के ब्लास्ट का इम्पैक्ट जहाँ पर हुआ था वहाँ पर शिन पहुँचता है। उस ब्लास्ट को देखकर वो बहुत हैरान होता है और बोलता है, क्या ये किसी का मैजिक था? ये तो बहुत ताकतवर मैजिक था। ये एक्सप्लोजन जस्ट मेरे सामने आकर रुका है। फिर हमें टिया को दिखाया जाता है जो बहुत सरप्राइज थी कि उसने इतना बड़ा मैजिक कर दिया। वो बोलती है, दैट वॉज क्रेजी, क्या ये मैंने किया सच में? और एमसी उस ब्लास्ट को देखकर बहुत हंसने लगता है और बोलता है, टिया एक न्यूबी है लेकिन इस बार उसने थोड़ा अच्छा काम किया है। उसको ग्रो करता हुआ देख मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उस ग्रैंड मास्टर के बारे में सोच रहा हूँ, वो ग्रैंड मास्टर जो कि एक बेस्ट नाइट है, जो वेस्ट में सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक था और जो बार्सिनिया का नाइट कमांडर है। वो शिन को बचाने क्यों नहीं आया? क्यों लियो हार्बर्ट आज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया? लियो यहाँ पर नहीं आया, इसकी वजह से शिन मर गया। उस मोमेंट पर मैं बहुत चौंक गया था। मैं इस वर्ल्ड को फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, इसलिए इस बार मैं बच गया, नहीं तो ये शिन हमेशा के लिए मर जाता और मेरा घर वापस जाने का रास्ता वहीं पर बंद हो जाता। लेकिन अगर शिन ऐसे ही मरता रहा, मेरे घर जाने की जो एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस भी पॉसिबिलिटीज़ में शिन मर सकता है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे अवॉइड करनी होगी, नहीं तो मेरा घर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिक्स ट्रूथ, इस वर्ल्ड में इतनी बार ट्रैवल करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चल गई है। इस वर्ल्ड में जो प्लेसेस, जो इवेंट्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। अगर एक बार वो इवेंट ऑकर हो गए तो कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें बदल नहीं सकता। द सो कॉल्ड फेट, इसका मतलब ये है कि मुझे जैसा लगता है वैसे चॉइसेस मैं नहीं चुन सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं वही उस फिक्स रूट पर जाकर पहुंचूंगा। फिर हमें कुछ नोटिफिकेशंस दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर लिखा था फिक्स रूट। अगर तुम डेमन किंग को मारोगे तो तुम फिर से बिगिनिंग में चले जाओगे। हीरो के समन होने के 1 महीने बाद एक अटैक होगा बार्सिनिया पर। फिर हमारा एमसी बोलता है, ये जो इवेंट्स हुए हैं उसी तरह की इवेंट्स बार बार होंगे जो एक फिक्स रूट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि बार बार शिनयोबी का समनिंग स्पेल से इस दुनिया में आना, ये भी एक फिक्स रूट था। इस फिक्स रूट के साथ सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार इस फिक्स रूट में जो इवेंट ऑकर होने हैं वो ऑकर हो गए तो कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता। मैं कितनी बार भी वर्ल्ड को रिपीट कर लूँ वो इवेंट्स होकर ही रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब तक शिनयोबी डेमन किंग को मार नहीं देता मुझे इस वर्ल्ड में ज़िंदा रहना है, नहीं तो ये वर्ल्ड फिर से रिपीटेडली शुरू हो जाएगा। फिर हमें उस ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके बगल में शिन खड़ा था। वो बोलता है, एक मीटियोर अटैक जो इस पूरे किंगडम को बर्बाद कर सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया गया था इस मॉन्स्टर के ऊपर, इसलिए पूरा किंगडम बर्बाद नहीं हुआ। ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है मैजिक, द रियल मैजिक, और इस दुनिया में ये सब लोग कर सकते हैं। फिर हमें शिन को भागते हुए दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोल रहा था, एक फ्रीलांसर जॉब जिसका लेवल 1 पर फिक्स्ड है
इस जॉब के साथ मैं अपने माइंड पावर से अपने वेपन को तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इस इतने बड़े ह्यूज गैप को फिल कर पाऊंगा अपने स्किल्स की मदद से? क्या मैं सच में डेमोन किंग को मार पाऊंगा? फिर शिन भागते भागते एमसी के पास पहुंचता है। वो उसे बोलता है, हे केज, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे बताओ, इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले कब तक मार पाऊंगा? उतना ताकतवर बनने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर एमसी शिन को जवाब देता है, अगर तुम जिस तरह से ट्रेन कर रहे हो, अगर उसी तरह से ट्रेन करते रहोगे तो तुम्हें करीब करीब 10 साल लगेंगे। नहीं, तुम्हें करीब करीब 20 साल लगेंगे इस तरह के डेमन को अकेले हराने के लिए। फिर शिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड लुक के साथ अपने मन में सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, मैं अगर बहुत सारी ट्रेनिंग करूँगा फिर भी ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊँगा। फिर शिन एमसी से एक और सवाल पूछता है, तो उस नाइट कमांडर जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया था, उसके जितना ताकतवर बनने के लिए मुझे और कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? उसकी बातें सुनकर एमसी थोड़ा सोचता है और उसे जवाब देता है, 300 साल। तुम्हें 300 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसके जितना ताकतवर बनने के लिए। फिर शिन अपने मन में बोलता है, क्या मेरा लेवल इतना लो है? फिर एमसी थोड़ा सीरियस लुक के साथ शिन को बोलता है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस 300 साल के ड्यूरेशन को सिर्फ 300 आवर्स में बदल सकता हूँ, जब भी तुम चाहो। लेकिन एक न्यूबी जिसे बस मरना है, उसे ये सब बताकर क्या ही होने वाला है? फिर शिन उसे बोलता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। शिन और एमसी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर टिया आती है और वो बोलती है, हे शिनयोबी और केज, विलेजर्स हमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हमें कुछ कहना है, उन्हें हमसे कुछ बात करनी है। फिर एमसी शिन और टिया को थोड़ा करीब लेकर आता है और उन्हें धीरे से समझाने लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मोमेंट को तुम दोनों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। टिया, तुमने एक डेमन को एक ही शॉट में मार दिया है और शिनयोबी, तुम्हारी वजह से ही लोगों को वक्त मिल गया इस मॉन्स्टर से दूर भागने के लिए। यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, पर तुम दोनों हीरो हो बार्सिनिया के, जिन्होंने इस किंगडम को बचाया है एक मॉन्स्टर से। फिर वो तीनों बार्सिनिया के लोगों की ओर जाने लगते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लोग थोड़े गुस्से में हैं। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, देखो, हीरोज आ गए जिन्होंने इस मॉन्स्टर को मारा है। फिर उनमें से एक विलेजर हमारे हीरोज के पास आता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ का ये हाल बनाया है? फिर एमसी बोलता है, हाँ, हम ही है, एक न्यूबी पार्टी जिन्होंने इस डेमन को हराया है। मैं हीरो का असिस्टेंट हूँ, तो तुम्हें जो भी रिवॉर्ड देना है तुम मुझे दे सकते हो। फिर बाकी विलेजर्स भी उनकी तरफ चिल्लाने लगते हैं, क्या तुम ये हो वो लोग जिन्होंने हमारे टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया? अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारे सारे घर बर्बाद हो गए। उनकी बातें सुनकर एमसी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उनकी ओर डिसअपॉइंटेड लुक के साथ देखता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब किंग के सामने थे और किंग उन्हें बोल रहे थे, हा, उन बातों को छोड़ो, उन लोगों की बात मत सुनो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ही हो जिन्होंने इस किंगडम को बचाया है एक अपर क्लास डीमन से। फिर एमसी बोलता है, एज एक्सपेक्टेड किंग, आप ही को पता है कि हमने इस किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। फिर किंग बोलते हैं, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हीरोज को अप्रिशिएशन देना मेरा काम है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर एमसी बोलता है, वाओ किंग, आप तो बहुत अच्छे हैं। शिनयोबी, तुम ही हो वो वॉरियर जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है, तो जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद शिन थोड़ा सोचकर जवाब देता है, मैं उस नाइट कमांडर को मिलना चाहता हूँ। उसकी रिक्वेस्ट को सुनकर किंग थोड़ा गुस्सा होते हैं और शांत हो जाते हैं और शिन से बोलते हैं, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या करोगे तुम उससे मिलकर? फिर शिन उन्हें जवाब देता है, मैं अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ उस सबसे ताकतवर नाइट कमांडर को जो वेस्ट में सबसे ताकतवर है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि नाइट कमांडर बैटलफील्ड पर क्यों नहीं आया। शिनयोबी, तुमने एक अच्छी विश मांगी है, अगर तुम दोनों मिलोगे तो स्टोरी फिर से अपने मेन रूट पर आ जाएगी।
फिर हमें दिखाया जाता है किंग वापस जाने लगता है और हीरोज से बोलता है मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता। फिर MC मन में बोलता है क्यों किंग हमारी विश को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कोई इतनी बड़ी रिक्वेस्ट नहीं थी। फिर किंग उनकी ओर देखकर हंसते हुए बोलते हैं अब बहुत देर हो गई है, मुझे आराम करने जाना है। और वो पीछे खड़े नाइट्स को ऑर्डर देते हैं इन वॉरियर्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। किंग की बातों को सुनकर MC थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि किंग ने इतनी छोटी रिक्वेस्ट को मंजूर क्यों नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों हीरोज किंग के कैसल में आज रात के लिए रुक जाते हैं। फिर टिया बोलती है केज, ये नाइट कमांडर किस तरीके का आदमी है। MC उसे जवाब देता है तुम कह सकती हो कि वो एक ट्रू हीरो है। फिर MC अपने मन में बोलता है वो उन कुछ लोगों में से आता है जिन्हें मैं खुद एडमायर करता हूँ। वो एक इनविंसिबल नाइट था जो एक बार भी कभी नहीं हारा। आफ्टर ऑल डेमन किंग को हराने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब तक जितना मैंने देखा है नाइट कमांडर का इन्वेशन ऑफ बार्सिनिया इस इवेंट में आना एक फिक्स्ड रूट था, लेकिन किंग की जो रिएक्शन थी वो बहुत अलग थी, जिसे सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। उसके बाद MC टिया से बोलता है टिया, जो इक्विपमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो इक्विपमेंट्स कहाँ पर गए। फिर टिया बोलती है वो सब मैंने विलेजर्स को दे दिए जिनके घर उस मीटियोर अटैक की वजह से बर्बाद हो चुके थे। फिर MC उसे चिल्लाकर बोलता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है वो सारे कितने महंगे इक्विपमेंट्स थे। हाँ छोड़ो, जाने दो, मैं उन्हें फिर से बना लूँगा। फिर टिया बोलती है क्या तुमने कहा कि तुम उन्हें फिर से बना लोगे। फिर वो सब जिस रूम में रुके थे उस रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। फिर शिन दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस खड़ा था। वो बोलता है क्या तुम लोग नाइट कमांडर को ढूंढ रहे हो। उसके बाद क्रेविस बोलता है मैं तुम्हें नाइट कमांडर के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा, और वो कंडीशन है कि तुम इसके बारे में किसी से भी एक वर्ड भी नहीं बोल सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रेविस उन सबको लेकर नाइट कमांडर के पास जाने लगता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एक मशाल लेकर जाने लगते हैं। फिर MC जो क्रेविस के पीछे चल रहा था वो अपने मन में सोचता है ये कैसी स्ट्रेंज सेंस आ रही है, मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। नाइट कमांडर के नाम को सुनकर जो रिएक्शन किंग ने दी थी और जो रिएक्शन असिस्टेंट डिवीजन कमांडर की है उनमें बहुत फ़र्क है। इन सब के बावजूद हम यहाँ पर अंडरग्राउंड क्या कर रहे हैं, नाइट कमांडर ऐसी प्लेस पर क्यों आएंगे। फिर MC क्रेविस से पूछता है इस किंगडम के नाइट कमांडर ऐसी जगह पर क्यों रुक रहे हैं, क्या इस किंगडम के नाइट कमांडर ऐसे अंडरग्राउंड इस जगह पर है। फिर क्रेविस जवाब देता है हाँ वो यहीं पर है। फिर क्रेविस एक दरवाजे के हैंडल को पकड़ लेता है और उसे खोलने लगता है। फिर वो बोलता है यहाँ पर है नाइट कमांडर जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है उस सीन को देखकर MC पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर बोलता है ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है जिस नाइट कमांडर के बारे में MC बात कर रहा था उसके चेस्ट में से 3 तलवारें निकल रही होती है। उसका बहुत सारा खून बह रहा होता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो मर चुका होता है। फिर MC बोलता है क्या नाइट कमांडर मर चुका है। ये क्या देख रहा हूँ मैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने इस वर्ल्ड को अनगिनत बार ट्राई किया है, लेकिन ये रूट मेरे सामने कभी नहीं आया जिसमें कमांडर मर जाता है। क्या फिक्स रूट टूट चुका है। नहीं, एक सेकंड रुको, मैं इस पूरे इवेंट को गलत तरीके से सोच रहा था। मैं इतने सिंपल चीज़ को पहले कैसे मिस आउट कर गया। जब मैंने इस वर्ल्ड में शिनयोबी को समन किया था उसी वक्त से एक नया रूट स्टार्ट हो गया था। इतना सब सोचने के बाद MC थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है काउंटलेस टाइम्स इस वर्ल्ड को रिपीट करने के बाद लगता है अब एक नया पाथ ओपन हो चुका है। मुझे लगा था मैं ये एक्साइटमेंट कभी फील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतने टाइम के बाद ये एक्साइटमेंट, ये टेंशन, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो दोस्तों अपना एमसी तो बहुत एक्साइटेड हो गया है इस नए रूट को फाइंड करने के बाद। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।